हेलो गाइस, सो लेट्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर हम प्रीवियस वीडियो की डिस्कस करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था जिस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट नेम था, जॉन, रोल नंबर था कुछ समथिंग लाइक दैट एंड फीस था। हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 to 4 कंट्रोल्स लिए थे जिसको हमने यहाँ पे नीचे टेबल में डिस्प्ले किया हुआ था, ठीक है। बट अगर हम बात करें हमारे कोड की तो हमने क्या किया, वहाँ पे हमारे पास जितने भी हमने कंट्रोल लिए थे, जितने भी हमारे पास इनपुट कंट्रोल थे, हर एक कंट्रोल के लिए हमने मल्टीपल यूज स्टेट डिफाइन किया था। लाइक नेम, फॉर नेम यूज स्टेट एंड फॉर रोल नंबर देयर इज़ अ वन मोर यूज स्टेट हुक एंड फॉर फी देयर इज़ अ वन मोर यूज स्टेट हुक, ओके। एंड जितने भी हमारे पास कंट्रोल थे हर एक के लिए हमने मल्टीपल हैंडलर भी डिफाइन किया था, लाइक चेंज नेम, चेंज रोल नंबर, चेंज फ़ी, और उसको एक टेबल में डिस्प्ले कर दिया था, ठीक है। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल कंट्रोल लेंगे, मोर देन 5 to 6 कंट्रोल इनपुट फॉर्म के अंदर, और हम उसको एक ही यूज स्टेट में बनाएंगे, एक ही यूज स्टेट के थ्रू हम उसकी वैल्यू को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा प्रीवियस फॉर्म अगर आप यहाँ देखेंगे तो, और ये हमारा कोड था प्रीवियस का, ये देखिए हमने वहाँ पे 3 हैंडलर यूज़ किए थे एंड 3 यूज स्टेट थे वहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो में हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही यूज स्टेट रहेगा और हमारे पास एक ही फंक्शन रहेगा जिसके थ्रू हम जितने भी हमारे पास इनपुट कंट्रोल है सबकी वैल्यू हम फेच कर सकें, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैंने नया बनाया हुआ है यूज स्टेट का न्यू कंपोनेंट कंट्रोल KC, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके। सेव कर दिया मैंने। अब मैंने जो नया बनाया हुआ है कंपोनेंट, उसका नाम है यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट, मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। उस कंपोनेंट में मैंने CSS वगैरह को इंपोर्ट कर दिया हुआ है। मैंने कुछ यहाँ पे टेबल्स भी बनाए हुए हैं जिस टेबल के अंदर मैंने हार्ड कोड वैल्यू को पास किया हुआ है, ठीक है। ये हार्ड कोड वैल्यूड है, बैच, क्लासेस, फ़ी, रोल नंबर। लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इन, ओके मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, सिर्फ मुझे यहाँ पे नीचे इसको ना डिफ़ाइन करना है, ओके। विद फॉर्म के बाद मैं एंटर करता हूँ एंड कंट्रोल V, ओके, दैट्स इट। नाउ अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, टोटल फ़ी, बैच, क्लास, ओके, 1 2 3 4 5 इनपुट कंट्रोल है इन द फॉर्म। और जितने भी हमारे पास इनपुट कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग मैंने नीचे कुछ वैल्यू भी डिस्प्ले की है, नेम, रोल नंबर, फ़ी, क्लास। दीज आर द हार्ड कोडेड वैल्यू। हम लोग इस हार्ड कोडेड वैल्यू को डायनेमिक वैल्यू करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जॉन, वो जॉन शुड बी डिस्प्लेड ओवर हियर, यहाँ पे, ओके। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि यूज स्टेट हुक। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उस इनिशियल ऑब्जेक्ट में हमारे पास हमारे जितने भी फील्ड हैं सब फील्ड के रिगार्डिंग वैल्यू डिफाइंड रहेगी, ओके। लेट्स बिगिन विद दैट। ये मेरा है एक फॉर्म, इसको मैं बंद कर देता हूँ, CSS को, app.jsp नॉट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ओके, ठीक है। लेट्स डिस्कस विद दिस। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म है जहाँ पे हम लोग ने नेम, रोल नंबर, फ़ी वगैरह का जो भी इनपुट फील्ड है इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। मैंने अभी फॉर्म कंट्रोल लिया नहीं हुआ है क्योंकि मुझे फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, बिकॉज मैं डेटा को सबमिट नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, सिर्फ मैं उस डेटा को यहाँ पे नीचे एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास हार्ड कोडेड वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं स्टेट के थ्रू कैसे डिस्प्ले करूँगा मैं वहाँ पे ये बताने वाला, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनिशियल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। वी विल टेक वन इनिशियल वेरिएबल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट में ले लेता हूँ, उसको मैं करता हूँ क्रिएट एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स रहेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जितनी फील्ड्स हैं, अगर मैं आपको फील्ड्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 फील्ड्स है, तो मैं यहाँ 5 फील्ड्स ले लूँगा, डिक्लेयर कर दूँगा और उनको कुछ इनिशियल वैल्यू भी असाइन कर दूँगा। तो मेरा पहला फील्ड है नेम, ठीक है। नेम को मैं ब्लैंक रखूँगा बिकॉज दैट इज़ स्ट्रिंग, ओके। नहीं ऐसा नहीं, सो कॉमा आएगा। सेकंड फील्ड है रोल नंबर, रोल नंबर की फील्ड है, उसको भी मैं चलो इसको 0 पास कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन इज़ फ़ी, फ़ी को भी मैं लेट्स एग्जांपल 0 पास कर देता हूँ। बैच लाइक 2022 2023 दिस आर द बैच, उसको मैं स्ट्रिंग ही पास कर देता हूँ, ओके। एंड लास्ट वन इज़ अ क्लास लाइक 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, FYJC, जूनियर कॉलेज और वट एवर, ओके। उसको भी मैं ब्लैंक ही पास कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है
एक इनिशियल स्टेट रेडी हो गया, ठीक है, विद दिस 5 फील्ड। अब मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी मेरे पास इनपुट कंट्रोल है यहाँ पे, अगर आप मेरे इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए रोल नंबर में मैं कुछ लिख सकता हूँ, फ़ी में भी कुछ मैं एंट्री कर सकता हूँ, बैच इज़ लाइक समथिंग, ओके, क्लास में भी कुछ है 8। बट अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास इनपुट फील्ड है उसको मैं थ्रू द स्टेट कंट्रोल करूँगा। मैं पहले तो एक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करूँगा बाय कॉलिंग यूज स्टेट हुक। कैसे करूँगा मैं उसको, वो दिखाता हूँ मैं। कॉन्स्ट, उसके बाद स्टूड डेटा, एक स्टेट का वेरिएबल है ये, और सेट स्टूड डेटा, ये एक फंक्शन है जो मेरे इस स्टेट वेरिएबल को की वैल्यू को अपडेट करेगा, मैनेज करेगा और चेंज करेगा। उसको मैं लेता हूँ एज अ यूज स्टेट, ओके। एंड इस यूज स्टेट में मैं इनिशियल जो मैंने लिया है वह स्टेट, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ओके, मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है यूज स्टेट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी इनपुट टाइप के कंट्रोल है उनको मैं इस यूज स्टेट के थ्रू कंट्रोल करूँगा। कैसे करूँगा आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में स्टूड डेटा डॉट नेम, ओके। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए अब अगर आप कुछ टाइप करेंगे टाइप नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप रोल नंबर में टाइप करेंगे टाइप हो जाएगा, बट नेम में नहीं, क्योंकि अब मैं इसको मेरे यूज स्टेट के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है वही मैं रोल नंबर के लिए भी करूँगा, वही मैं फ़ी के लिए भी करूँगा, वही सेम टू सेम मैं करूँगा बैच एंड क्लास। बट मुझे जो इसका प्रॉपर्टी है, ये जो मेरा स्टूड डेटा है एक स्टेट वेरिएबल है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसको मैं चेंज करूँगा। रोल नंबर के लिए मेरी प्रॉपर्टी रहेगी डॉट रोल नंबर, सेम फॉर फ़ी के लिए मेरी प्रॉपर्टी रहेगी फ़ी, और बैच के लिए मेरी प्रॉपर्टी रहेगी बैच, एंड क्लास के लिए मेरी प्रॉपर्टी रहेगी डॉट क्लास, ओके। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास फील्ड्स हैं ये मैं डिस्प्ले कर दूँगा नीचे। मैंने नीचे हार्ड कोड वैल्यू पास की थी, अब मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं पास करूँगा, इसको मैं यहाँ पे जो मेरे पास स्टेट में ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं डिस्प्ले करूँगा नेम, ओके। ये हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और रोल नंबर की जगह पे भी ये पेस्ट करता हूँ। ज़्यादा नहीं, इट विल टेक हार्डली 4 to 5 minutes, नॉट मोर देन दैट। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बैच, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये क्या है, क्लास, एंड दिस वुड बी फ़ी एंड दिस वुड बी रोल नंबर, ओके, रोल नंबर, ओके गाइज। अब हम चेक करते हैं कि कैन वी राइट समथिंग और नो, ओके, स्टिल वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ओवर हियर, ओके। दिस इज़ द वैल्यू एंड द जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। रोल नंबर के लिए 0, टोटल फ़ी 0 बिकॉज इट इज न्यूमेरिक, और बैच, क्लास एंड स्टूडेंट नेम इसको हम लोगों ने लिया हुआ है एज ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक डिस्प्ले होगा। और अगर आप नीचे देखेंगे फॉर्म कंट्रोल में तो यहाँ पे भी आपको ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी को मिनिमाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो रेडी हो चुका है, हमने यूज स्टेट भी यहाँ पे बना लिया हुआ है एज अ स्टूड डेटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट करेंगे। हैंडलर से क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं ऑन चेंज इवेंट पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के, वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थ्रू द यूज स्टेट, ओके। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हैंडलर डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। क्या करूँगा मैं इसको, कॉन्स्ट, हैंडलर का नाम है हैंडल, सॉरी कैप लॉक आई थिंक ऑन है, हैंडल अपडेट डेटा करके, ठीक है, डेटा। इसको मैं एक एरो फंक्शन ले लूँगा ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है, और मैं इसमें एक इवेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा विच इज़ नथिंग बट द ई, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सॉरी हैंडल नॉट हैंडलर, इसको मैं कॉपी करूँगा और हर एक के ऑन चेंज पे मैं कॉल कर दूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है तो बेसिकली हम लोग ऑन चेंज इवेंट पे ही जाएंगे, ठीक है। सेम को मैं कॉपी करूँगा और जितने भी मेरे पास कंट्रोल है हर जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके।
ओके, आफ्टर द वैल्यू उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी एक पेस्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए, स्टिल वी कैन नॉट टाइप एनीथिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस हैंडलर के अंदर एक जो मेरा स्टेट है, यूज स्टेट का जो मेरा फंक्शन है, इसके थ्रू मैं अपने स्टेट वेरिएबल के फील्ड की वैल्यू को चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा, और जैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। वो मैं कैसे करूँगा, लेट मी जस्ट ट्राई विद दैट। ओके, करना क्या हमें, एकदम सिंपल सा फंडा यहाँ पे है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगा सेट स्टूड डेटा। ओके, स्टूड डेटा, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, इसमें मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ। कॉन्स्ट मैं क्यों लेता हूँ आपको बताता हूँ मैं। कॉन्स्ट इसका नाम रहेगा नेम, आप कुछ भी ले सकते हैं। नेम इज़ इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, ये जो मेरे पास ये कंट्रोल है, इसका नाम है स्टूडेंट नेम, इस कंट्रोल का नेम को यहाँ पे असाइन कर देगा नेम वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट नेम। ओके, उसके बाद एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, दिस शुड बी नेम। ओके, नेम रहेगा और ये रहेगा अपना कॉन्स्ट यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके, वाई आई एम गेटिंग दिस इशू, स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड। ओके, आई थिंक ओके, मैं क्या करूँगा, मैंने इसको गलत जगह लिख दिया, वो एक्चुअली ये ऊपर रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये जो नेम है ना, इस नेम के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम आएगा। इसका नेम जो मैंने दिया हुआ है वो है बेसिकली नेम। ओके, उसका नेम ही है, दूसरे वाले का नेम रोल नंबर है, और थर्ड जो वेरिएबल है टोटल फ़ी, उसका नेम है फ़ी। नेम का है इसका फ़ी। ओके, नेम आएगा, और जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया नेम इज़ जॉन। ठीक है, तो मैं जॉन लिखूँगा यहाँ पे, वो इस वैल्यू के वेरिएबल में जाएगा, और नेम जो है इस कंट्रोल का इस वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफाइन करूँगा नेम, और यहाँ पे उसको मैं पास कर दूँगा उसकी वैल्यू सॉरी, दिस इज़ द वैल्यू। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ नॉट कैप्स बी टू स्मॉल वैल्यू। ओके गाइस, सो अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, लेट्स से जॉन, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे जॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ओके मैं दिखा देता हूँ 34। अगर आप यहाँ पे 34 लिखेंगे रोल नंबर के इनपुट फील्ड में, तो आपको 34 दिखिएगा वो टेबल के उस रो के अंदर जो हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। बट जो ऊपर की वैल्यू थी स्टूडेंट नेम, वो देखिए वो यहाँ से गायब हो गई। वो वैल्यू जो है वो इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है, सॉरी स्टेट का जो वेरिएबल है ये स्टूडेंट डेटा, इसके अंदर से जो ओल्ड वैल्यू थी वो चली गई, जो न्यू वैल्यू है वही दिखाई दे रही है। अगर मैं फ़ी में यहाँ पे डालूंगा 4 5 समथिंग, तो ये जो मेरा रोल नंबर का वैल्यू है यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। तो जो नई वैल्यू हम यहाँ पे एंट्री करेंगे वो वैल्यू ये फीस के सामने दिखाई देगी। लेट मी जस्ट राइट डाउन 6 7 8। देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, 3 डॉट ऑपरेटर। ओके, बेसिकली उसको हम सेपरेटेड ऑपरेटर ही बोलते हैं, जो एक शैलो कॉपी क्रिएट करेगा। वो एक कॉपी बनाएगा इस होल पैटर्न की, जो ऑब्जेक्ट है जितने भी हमारे पास कंट्रोल इनपुट कंट्रोल है, इनकी एक शैलो कॉपी बनाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, जो हमारी न्यू वैल्यू है एंड ओल्ड वैल्यू है दोनों को मर्ज कर देगा। वो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना हमको, उसके लिए एक हम लोग बनाएंगे एरो फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं डालूँगा मेरा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है स्टेट का वेरिएबल है स्टूड डेटा। ओके, नाउ दिस कुड बी इक्वल टू एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पे एक 1 2 3 डॉट करके यहाँ पे एक शैलो कॉपी बनाएंगे, स्टूड डेटा। उसके बाद एक सिंपल सा कॉमा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसा हमने लिखा है एज इट इज़ रहेगा। तो होगा क्या,
अब मैं इसको सेव कर, ठीक है, अभी मैं सेव नहीं करूँगा, देखते हैं क्या होता है। मैंने बैच में लिया 2020-2022 की बैच है, नहीं, देखिए ऊपर का पूरा डेटा ब्लैंक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन डोई करके, तो यहाँ पे मेरा डेटा आता है नीचे, बट नीचे का पूरा ब्लैंक हो जाता है। उसको ही फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है शैलो कॉपी, और वी कैन से सेपरेटर ऑपरेटर, सब कुछ तो ऑपरेटर मोस्टली लोग इसको बोलते हैं, कुछ तो नाम है इसका, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। ओके, स्टिल आई एम गेटिंग इशू, मॉड्यूल फेल टू फेल सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, माइट बी आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम ऑफ सेमी कॉलन, क्या हो सकता है वो, आई थिंक एक्सपेक्टेड, ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, मैंने इसको सेव कर दिया। ओके गाइस, तो वो चला गया। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, लेट्स सी, जितने भी मेरी फंक्शनलिटी थी मैंने पूरी की पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है विद द फॉर्म। अब मैं यहाँ पे एक नेम लूँगा जॉन, लेट्स से, ओके, रवि करते हैं, माय फ्रेंड नेम इज़ रवि, ओके। सो रवि यहाँ पे नीचे लिख के आ गया, रोल नंबर इज़ 56, वो भी आ गया यहाँ पे, टोटल फ़ी 6500, वो भी कहा रहा है, बैच 2023 एंड वी आर इन FYGC, लेट्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए FYGC आ गया, क्लास का नेम बैच 2023 आ गया, जो उसकी फ़ीस है 6500, रोल नंबर भी आएगा और नेम भी आएगा। तो इन दिस वे वी कैन शॉर्ट द कोड एंड ट्राई टू रिड्यूस द कोड प्लस टेक सेव मोर टाइम, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे यूज स्टेट डिक्लेयर किया, उस यूज स्टेट को यूज़ करके मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम और वैल्यू दो फील्ड लिए, उसके अंदर मैंने पर्टिकुलर कंट्रोल का नेम बाइंड किया नेम के अंदर, और वैल्यू को बाइंड किया वैल्यू के अंदर, और उस नेम के अंदर पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर मैंने ये वैल्यू का साइन कर दिया। बट क्या हो रहा था कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो नीचे का डेटा पूरा उड़ जा रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया, एक 3 डॉट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, जो एक कॉपी बनाता था हमारे पूरे के पूरे जितने भी वहाँ पे फंक्शनलिटी थी। तो थ्रू दिस वे वी कैन अचीव दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो जैसे ही मैं नया वीडियो क्रिएट करूँगा इमीडिएटली आपको वो इंटीमेशन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।